gave you my heart. हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट टू डू आफ्टर 12 साइंस बायोलॉजी। यानी कि जो स्टूडेंट 12 पास आउट हो चुके हैं और जिन्होंने अपने 12 में जिन्होंने बायोलॉजी रखा हुआ था, उनके लिए आज मैं टॉप ऐसे 5 कोर्सेज के बारे में बताऊंगा जिससे कि वो अपने कैरियर को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। जनरली स्टूडेंट क्या होता है, जब वो 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट जब पास आउट होते हैं तो वो समझते हैं कि हमारे कुछ लिमिटेड एरियाज ही हैं, जैसे कि एमबीबीएस जानते हैं सबसे फेमस कोर्स है। तो उसके बाद फिर आता है बीडीएस डेंटल साइंस, फिर बीएचएमएस है होम्योपैथी एंड मेडिकल ये है, फिर ये बीएमएस आयुर्वेदिक मेडिसिन है, बीपीटी है फिजियोथेरेपी है, फिर बीबीएससी वेटनरी साइंस होता है, ये बीएनवाईएस ये नेचुरल एंड योगा साइंस होता है। तो ये जो सारे के सारे कोर्स हैं ये जनरली होते हैं जो मेडिकल से जुड़े हुए चीज़ हैं। और जैसा कि आप जानते हैं इनके कॉलेजेस बहुत ही लिमिटेड होते हैं और इनका एंट्रेंस भी काफ़ी टफ होता है। टफ इस सेंस में होता है कि इसके सीट्स बहुत कम होते हैं और स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसके वजह से एक ह्यूज अमाउंट में बहुत बड़े नंबर में ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कि इनमें एडमिशन नहीं मिल पाता है, जिससे वो परेशान हो जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताने ऐसे 5 कोर्सेस बारे में, इनको छोड़ करके ऐसे 5 कोर्सेस के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका कि अभी के दौर में करंट सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा मांग है, बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड है। और आप उन कोर्सेस को करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, अपने भविष्य को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। इसी सिलसिले में जब पहले कोर्स की बात करें हम, तो पहला जो हमारा कोर्स है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी दैट मीन्स बायो प्लस टेक्नोलॉजी। मतलब क्या हुआ, आज के डे में बायोलॉजी को क्या कर दिया गया, टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया गया। बायोटेक्नोलॉजी साइंस का एक उभरता हुआ ऐसा फील्ड है जिसमें एक ब्रेड बनने से लेकर के और काफ़ी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन तक बनना, ये सारे के सारे बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में आते हैं। हालांकि इस कोर्स को पीसीबी और पीसीएम दोनों कर सकते हैं। पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है जिनका, और जिनका मैथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स जो भी हैं वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके जो कोर्स होते हैं मेनली आफ्टर 12th वो होता है बीएससी बायोटेक। क्या होता है, बीएससी बायोटेक, जो कि 4 साल का कोर्स है। और इस कोर्स करने के लिए मिनिमम आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो एलिजिबिलिटी है वो है 50%। अब इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे ब्रांच हैं, जैसे हालांकि तो बहुत सारे ब्रांच है, मैं कुछ ब्रांचों को बताऊँ, जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, वायरो बायोटेक्नोलॉजी ईटीसी, ऐसे ही बहुत सारे ब्रांच हैं। आप किसी एक ब्रांच को लेकर के आप उसके स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। जहाँ तक इसके कॉलेज की बात करें, हम बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज की बात करें, तो हालांकि इंडिया में बहुत सारे कॉलेज हैं। कुछ कॉलेज में एंट्रेंस के थ्रू से एडमिशन होता है, बट बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी हैं जो कि डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। कुछ फेमस कॉलेज जैसे फर्गुसन कॉलेज पुणे, एमसीसी चेन्नई, मणिपाल यूनिवर्सिटी ईटीसी ऐसे हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी करवाते हैं बच्चों को। बायोटेक्नोलॉजी कोर्स की इंडिया में भी एक तो हालांकि बढ़ता हुआ एक बहुत बड़ा एक फील्ड है, एक बहुत बड़ा स्कोप इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया से भी बढ़ करके वेरी गुड स्कोप इन एब्रॉड, माने विदेश में इस कोर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप इस कोर्स को अच्छे से करते हो तो आप विदेश में जाकर के एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। हालांकि इसकी सैलरी की तो कोई हम एक्यूरेट नहीं बोल सकते कितना कमा सकते हो, बट एक एवरेज जो है यहाँ भी 30,000 सैलरी से लेकर के 5 लाख तक पर मंथ आप कमा सकते हो। दूसरे कोर्स की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा जो कोर्स है वो है फार्मेसी। फार्मेसी मतलब दवा के बनने के जो सारी प्रोसेसेस होती है, उस पर जो रिसर्च होता है वो सारे के सारे फार्मेसी के अंदर आते हैं। तो आजकल आप जान ही रहे हैं कि मेडिसिन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि कभी भी माने किसी भी तरह की जो है सो उसमें मंदी नहीं आने वाली है, बल्कि डे बाय डे नए नए दवाओं की ज़रूरत हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा दवाओं की ज़रूरत हो रही है। तो ये जो हमारा फील्ड है ये भी एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड फील्ड है, अतः हम इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। तो फार्मेसी से मुख्यतः 4 तरह के कोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल है। सबसे पहला जो कोर्स है डी फार्म, यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये 2 इयर्स की कोर्स है। दूसरा है हमारा बी फार्म बैचलर इन फार्मेसी, ये हमारा 4 इयर्स का कोर्स है। ये है हमारा एम फार्म मास्टर ऑफ फार्मेसी, 2 इयर्स का कोर्स है।
एक आता है फॉर्म डी, 6 ईयर्स का कोर्स है, मतलब ये पीएचडी लेवल का हो गया, एकदम रिसर्च लेवल का। तो ये चारों कोर्स करके इन चारों का अपना एक अलग अलग इंपॉर्टेंस है, अलग अलग लेवल में आप इससे अपना करियर बना सकते हैं। सबसे जो छोटा कोर्स है हमारा डी फार्म, यहाँ से भी एक अच्छी खासी अपना करियर बना सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको जॉब मिल सकती है इससे। अब इसकी बात जब करें जॉब स्पेक्स, तो इसमें हम रिसर्च एजेंसीज में हमें वर्क मिल सकता है, काम करने का मौका मिल सकता है, हेल्थ सेंटर में हमें मौका मिल सकता है, जो मेडिसिनल जो कंपनी है जहाँ दवाएं बनती है, जहाँ दवाओं के ऊपर रिसर्च होता है, तो वहाँ आपको जॉब मिल सकता है। इसकी सैलरी हालांकि आपके एक्सपीरियंस और आपके नॉलेज पे डिपेंड करती है, फिर भी मिनिमम 20,000 से स्टार्ट होकर 5 लाख रुपए पर मंथ तक जाती है अगर हम हाई लेवल जो फॉर्म डी कोर्स वगैरह करते हैं। तो जनरली इसका जो इंट्रेंस होता है वो स्टेट लेवल इंट्रेंस के थ्रू से इसमें एडमिशन होता है, जो खास करके जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं। बट कुछ हर एक स्टेट में बहुत सारे ऐसे भी प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पर कि इंट्रेंस के थ्रू से नहीं होता, वो डायरेक्ट ही आपका जो 12th में जो आपने जो स्कोर किया था उसके अकॉर्डिंग ही ये लोग भी लेते हैं। तो इसके लिए मिनिमम आपको 50% 12th में आपको लाना होगा, तो वो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। हम तीसरे कोर्स की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारा एग्रीकल्चर भी जानते हैं, आजकल भी नए नए प्रयोग हो रहे हैं एग्रीकल्चर में। तो हालांकि आज तो एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारे कोर्स आ गए हैं, लेकिन इसमें जो सबसे एक जो मुख्य जो प्रचलित कोर्स है वो है हमारा बीएससी एग्रीकल्चर। अब इस बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर बहुत कुछ आते हैं इसमें, जैसे कि लैंड सर्वेइंग, सॉइल साइंस, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, ये सारे सब्जेक्ट्स को हमें पढ़ने होते हैं। और भी बहुत सारे इसके अंदर टॉपिक्स आते हैं जिसको हमें स्टडी करना होता है। यह कोर्स 3 साल का है। कितने साल का है? 3 साल का। और ये कोर्स करने के बाद हमारे पास स्कोप हो जाएगा, आप एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हो सकते हैं, आप एक एग्रीकल्चरल एनालिस्ट हो सकते हैं, आप एक एग्रीकल्चरल ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये कोर्स करने के बाद ये सारे हमारे स्कोप हो जाएंगे। हालांकि बहुत कोई बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद फिर एमएससी एग्रीकल्चर भी करते हैं, तो वो अगर आप कर लेते हैं तब तो और ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, आप और ज़्यादा अपने करियर में बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। अब आइए इस एग्ज़ाम के लिए, इस एग्रीकल्चर कोर्स के लिए कुछ एग्जाम्स हमारे इंडिया में लिया जाता है, जैसे ICAR, KEAM, EAM, CET, ये सारे कुछ एग्ज़ाम है जो इस कोर्स के एडमिशन के लिए लिया जाता है। आप नेट में इसको सर्च करके और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। आप एक एग्रीकल्चर कोर्स करने के बाद, बीएससी करने के बाद आप में एलिजिबिलिटी हो जाती है कि आप कम से कम 50,000 सैलरी की जॉब आपको मिल सकता है। और इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ज़्यादातर बच्चों को गवर्नमेंट सेक्टर में, जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब करने के लिए काफ़ी ये होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, उनको आराम से इसमें चांस मिल जाता है और गवर्नमेंट जॉब पा लेते हैं। हम चौथे कोर्स की ओर आते हैं जिसे हम पैरामेडिकल के नाम से जानते हैं। पैरामेडिकल स्टूडेंट्स आप तो जानते होंगे, मेडिकल जो कि मेन जो डॉक्टर हुए, वो डॉक्टर खुद से इलाज नहीं करते, उनको इलाज करते हैं, बट उसके पहले बहुत सारा एग्जामिन करते हैं, बहुत सारा जांच करते हैं, उसके बाद वो किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं और किसी डिजीज़ को डिटेक्ट करते हैं, फिर अपना मेडिसिन उसके ऊपर देते हैं। तो ये जो पैरामेडिकल जो एक पार्ट है, मेडिकल साइंस का एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसके बिना मेडिकल साइंस कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो पैरामेडिकल में छोटे छोटे या बड़े बड़े भी बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो टेक्नीशियन के वर्क होते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला एक आता है हमारा MLT, जिसे हम लोग बोलते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। MLT में मुख्यतः 3 तरह के कोर्स होते हैं। पहला होता है CMLT, ये हमारा सर्टिफिकेशन कोर्स है। दूसरा होता है हमारा DMLT एंड तीसरा होता है BMLT। तो ये जो सर्टिफिकेशन कोर्स है हमारा CMLT, ये 6 मंथ का होता है। दूसरा जो हमारा DMLT है, ये डिप्लोमा कोर्स है, ये 2 इयर्स का होता है। और ये जो हमारा तीसरा होता है BMLT, ये हमारा बैचलर डिग्री के बराबर होता है, ये होता है 3 इयर्स का, जिसके अंतर्गत हम जो आज देखते हैं पैथोलॉजिकल बहुत सारे जांच होते हैं, बहुत कुछ होता है, तो उसमें ये एक्सपर्ट वर्क करते हैं। इसी में आई जब आगे बढ़ते हैं तो एक्सरे टेक्नोलॉजी, आजकल जान रहे हैं हम लोग एक्सरे टेक्नोलॉजी, आजकल डिजिटल एक्सरे हो रहा है, बहुत तरह के नए नए एक्सरेज आ रहे हैं, तो उसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है। इसमें भी 3 तरह के कोर्स होते हैं, सर्टिफिकेशन भी होता है, डिप्लोमा भी होता है और बैचलर डिग्री भी होता है। आइए जब आगे बढ़े हम तीसरे में देखते हैं रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी भी खास करके जो कैंसर पेशेंट वगैरह को जो रेडिएशन वगैरह दिया जाता है, तो इस तरह के एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। इसमें भी 2 तरह के कोर्स होते हैं, डिप्लोमा भी होते हैं और ये BSc भी होता है, मतलब बैचलर डिग्री भी होता है।
आगे बढ़िए, जब चौथे कोर्स की ओर बढ़े तो OTT, दैट मीन्स ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। आपने देखा होगा कि डॉक्टर के साथ में ऑपरेशन के दरमियान बहुत सारे टेक्नीशियन भी वहाँ जुड़े होते हैं, जो कि डॉक्टर्स को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो वो लोग होते हैं, यही OTT जो कोर्स कंप्लीट करके रहते हैं, वही लोग इसमें होते हैं। साथ ही साथ इसमें पैरामेडिकल के अंदर में और भी बहुत सारे फील्ड हैं, जिसको कि मैं आपको एक बार में नहीं ये कर सकता। इसके लिए मुझे एक स्पेशली अलग से एक वीडियो बनाना होगा और मैं बना करके आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल पैरामेडिकल में ये मुख्यतः ये जो 4 कोर्स मैंने बताया, ये आप कर सकते हैं। अब हम ये 5वें कोर्स की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, यह जो कोर्स, जो 5वां कोर्स जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये एक आज के दौर का एक उभरता हुआ एक न्यू फील्ड है, जिसकी जानकारी और जिसके कॉलेजेज अभी बहुत ही लिमिटेड हैं। बट अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आपकी जो आपका जो कैरियर है वो जरूर सिक्योर हो जाएगा। तो ये जो कोर्स है हमारा है BSc इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, BSc इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, या इसे हम न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आज के दौर में, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के खाना पीना का ठीक नहीं रहता है। हम इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ऐसे दौर में आजकल देखेंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल में, हर एक हॉस्पिटल में कई सारे न्यूट्रिशनिस्ट को रखा जाता है, ताकि वो डॉक्टर से इलाज करने के बाद उनका खाना पीना का क्या एक डाइट चार्ट होगा, वो एक न्यूट्रिशनिस्ट ही फिक्स करता है। और आजकल तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में भी जो है इसकी डिमांड होने लगी है, और तो और प्राइवेट सेक्टर में भी इस चीज़ की एक न्यूट्रिशनिस्ट की जो है सो डिमांड होने लगी है। अतः आप यह कोर्स कर सकते हैं। यह 3 साल का कोर्स है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो जॉब एस्पेक्ट्स है, आप एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं। जहाँ तक इसकी सैलरी की बात है, अगर किसी फॉर्म में काम करते हैं, आप कहीं वर्क करते हैं, तो आप 30,000 से 1 लाख रुपया पर मंथ कमा सकते हैं। बट इसके साथ साथ आप अपना सेल्फ क्लिनिक भी खोल सकते हैं। और आजकल के लोगों का जिस तरह का लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, उसमें एक न्यूट्रिशनिस्ट का एक बहुत अहम रोल होने वाला है। अतः आप ये कोर्स कर सकते हैं और अपने करियर को एक नई परवान दे सकते हैं, नई ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यही हमारा ये वीडियो था, बेस्ट 5 कोर्स फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा, आप हमें ज़रूर कमेंट करें और अपने इम्पोर्टेंट सजेशंस हमें ज़रूर दें, ताकि हम आपके लिए अगले वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे कंटेंट, ज्ञान भरे टॉपिक्स को लेकर हम आपके सामने आ पाएँ। थैंक यू।